आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़िया से पढ़ लोगे। जैसे कि आपको पता है, कर ले फटाफट नाम की प्लेलिस्ट है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। और इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट सबके क्वेश्चंस होते हैं। कोई लिमिट नहीं है कितने क्वेश्चंस होते हैं, बट हर टाइप कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर्मेट आपको पता है, एक बार जल्दी जल्दी करेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ इसको और समझाने की जरूरत है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। पहले ही क्वेश्चन क्वांट के हैं। ठीक है, 2-3 सीरीज के हैं, फिर उसके बाद इसके हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज का। ठीक है, 4, 6, 9, 13, 18, 25। ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर तो बैठ नहीं रहा है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या बनता है। लिख लेते हैं पहले एक बार। 4, 6, 9, 13, 18, 25। ठीक है, देखो डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का आता तो 24 होना चाहिए था। तो इसका आंसर कितना है, यही है, 25 गलत है इसमें। ठीक है, चलो अगला। चलो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, पीडीएफ वालों को दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, 24 इसका आंसर होना चाहिए था। अगला है 27 और 108 तक जा रहा है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये कितना है, 11। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 2 और 12, 14 हो गया। ठीक है, अब ये देखो कितना है, 6 में से हो गया 4, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, 7 में से 6 गया 1। अब ये कितना है, क्योंकि ये है 19। 11, 17, 19 देख के लग रहा है कि प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करो, अगर ये 11 है, अगर ये 13 होता, फिर 13 क्या तो अगला 15 नहीं है। ठीक है, पर 13 क्या तो जो प्राइम नंबर है वो कौन है, 17 ही तो है। तो ये तो हो नहीं सकता था। तो एक काम करो, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे चेक कर लो, मतलब 2 के डिफरेंस में। अगर ये 13 होता तो ये होता 51। ठीक है, फिर ये आता 15, तो इसका मतलब क्या है, 52 ही गलत है। तो इसका आंसर क्या है, 52 को रिप्लेस करना है 51 से। चलो अगला क्वेश्चन। 4, 4, 8, 32 ऐसे क्वेश्चन देखती सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन का टर्म चल रहा होगा। और मैं कहता हूँ कि हमेशा कि बड़े से ट्राई करो। अब देखो ये कितना है, देखो इंटू 3 करोगे तो 3 3 6, 3 3 9। ठीक है, अब अगर इंटू 5 करते हो तो 5 6 30, 5 8 5 9 45, 45 और 3 कितना हो गया, ये इंटू 5 आ रहा है ना, ये इंटू 3 आ रहा है, ये इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इंटू 4। ठीक, और ये आ रहा है इंटू 2 और ये आ रहा है इंटू 1। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 3 है, तो कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा फिलहाल। अगर ये 1 2 3 4 5 ऐसा होता, तो अगर ये इंटू 3 होता मतलब 4 4 8 32 96 480। अगर ये इंटू 1 होता, ये इंटू 2 होता और ये 24 होता, इंटू 3 24, और ये इंटू 4 होता। तो देखो 4 4 16 4 8 9, ये इंटू 4 हो गया देखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 32 गलत है। 32 की जगह होना चाहिए था 24। 1 3 1 2 3 4 5 की वो बन जाती है फिर सीरीज। अब देखो 17 19 कोई बड़ा अंतर तो है नहीं, 5 यहाँ आएगा, 15 से 7 गया 8 आएगा। ठीक है, अब ये देखो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब ये कितना है 14, ये कितना है 16। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको अलग सा। आप कहोगे 5 8 5 का 3 डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ भी 3 होता तो यहाँ 17 होता, और यहाँ कितना होता 66 की जगह होता 67। 67। चलो अगला क्वेश्चन। 48 53। अच्छा ये डबल सीरीज दिख रही है, देखो छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, डबल है तो डबल 3 ट्रीट कर लो। ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा, तो बताओ 13 में से 8 गया कितना था, 5 ही तो होता है। अब ये देखो ये आ गया 5, तो ये आना चाहिए था 5 ही आना चाहिए था, क्योंकि सब में 5 है। ठीक है, तो इसको क्या आना चाहिए था 65, 55 आता नहीं 63 आता। ठीक है, 60 को इस जगह आता 63। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 16। ठीक, प्लस माइनस 16 नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये y माइनस 1 इक्वल्स टू 16 अपॉन y माइनस 16 है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो। कैसे, इसको इधर भेज दो। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा y माइनस 1 और ब्रैकेट में y माइनस 16, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो कितना आ जाएगा, y माइनस 1 y माइनस 16 इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई माइनस वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 16, तो ये तो उड़ गया। ठीक है, अब कितना हो जाए, वाई स्क्वायर माइनस उसका 15 वाई इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन ले लो, वाई माइनस 15 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक वाई 0 आ गया, एक 15 आ गया। ठीक है, अब दोनों ही 16 से छोटे हैं, मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये 16 नहीं 17 होगा, 15 नहीं 17। ठीक है, 17 वाई, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। देखो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि एक एक्स वाई से बड़ा है और एक एक्स वाई से छोटा है, तो आंसर इसका सीधा से ये है एक्स इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन
कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है। 17 जो है वो 16 से बड़ा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 है इक्वल्स टू 0। 24 बनाना है तो 6 4 24 ही होता है, 6 4 24, माइनस है उधर जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये आ गए रूट्स। अब देखो दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। आपको एग्जाम में दुआ नहीं लिखने, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वाई स्क्वायर सही से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो 5 × 5 कितना होता है 25, प्लस है तो है क्यों बनेगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो देखो जो इसका छोटा रूट है इन दोनों में वो इन दोनों से बड़ा है, तो मतलब क्या है एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूँ, चलिए तो बहुत ही आसान है, वाई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब 2 इधर रखो 8 और 9y और 18, 16 में से 18 8 जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 है। देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 है। अब हम अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 144, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है प्लस 12 आएगी, वो माइनस 12 आ सकती है, ठीक है। प्लस 12 का स्क्वायर लोगे तब भी 144 आएगा, माइनस 12 का लोगे तब भी 144 आएगा। अब ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस 12y इक्वल्स टू 0, तो वाई कॉमन ले लो यहाँ से, कितना बचा वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। या आपको देखो दोनों वाई दिख रहा है ना, तो सीधे वाई 0 मन में एज्यूम करो और वाई इक्वल्स टू 0 और माइनस 12 लिख दो, ठीक है। अब देखो प्लस 12 इन दोनों से बड़ा है, माइनस 12 इससे छोटा है, तो इसका मतलब क्या एक्स इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करेक्शन है, करेक्शन कर दिया मैंने। अब ये इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं, ये एल नहीं है ये 1 है, ठीक है 1। तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 4x इक्वल्स टू 15x माइनस 24। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इस साइड है तो बाकी टर्म इधर ही ले आओ, 15x इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 15, माइनस 15 प्लस 4 आप तो हो गए 11, माइनस का 11x माइनस 24 है इधर आएगा प्लस 24 प्लस बन जाएगा 28 इक्वल्स टू 0। 7 × 4 कितना होता है 28 और 7 4 11 होता है, माइनस जाएगा उधर तो बन जाएगा प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ये प्रैक्टिस वीडियोज़ है इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, केवल कर रहा हूँ। प्रैक्टिस वीडियो देख वो कॉन्सेप्ट समझना है तो ऑलरेडी वीडियोस पढ़ी हैं वो देख लो, मन है दोबारा चाहते हो कि लाइव बुक करूँ सीधे लाइव समझाऊँ तो उसके लिए कमेंट कर देना। अब देखो y माइनस 3x स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 3 2 6 y इक्वल्स टू 5 माइनस 19, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर इधर ही है तो इधर ही लिख लो, ठीक है। देखो और एक चीज़ और, आपको एग्जाम में मिनिमम रिटर्न वर्क करना है, मैं तो पूरा पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना भी है, ठीक है, वरना मैं इतना सब नहीं लिखता। देखो अभी माइनस 5y है इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 11y, माइनस 19 इधर जाकर बन जाएगा प्लस 19 और दोनों हो 28 इक्वल्स टू 0। अब 28 कितना होता है 7 × 4 ही होता है, अब माइनस उधर जाकर बन जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, दोनों के रूट्स क्या है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन। पूछो क्यों, इसका 7 इसके साथ बराबर है बट इससे बड़ा है, इसका 4 इसके बराबर बट इससे छोटा है इसीलिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अपने रीजनिंग के, ठीक है, पॉइंट अपना खत्म हो गया, ठीक है। रीजनिंग स्टार्ट करते हैं अब। क्या कहता है पहला, ऑल कप्स आर मग्स, ठीक है, ऑल मग्स आर जग्स। अच्छा फिर अगला कहता है सम ग्लासेस आर कप्स। अब देखो ये ग्लासेस हो गए और ये कप्स हो गए। अच्छा इससे मेरे को एक बात याद आई कि रिवर्स लॉस का वीडियोस ऑलरेडी तैयार है, बस थोड़ा सा उसमें एडिटिंग वर्क बचा है, वो करते ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, पहला सम मग्स आर ग्लासेस। अब देखो ये मग्स है और ये ग्लासेस हैं, तो इतने सारे मग्स ग्लास तो होंगे ही, पहला है सही। दूसरा है नो ग्लास इज अ जग, सब पॉजिटिव है तो निगेटिव की तो जगह ही नहीं है, गलत है, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी इतने सारे जग क्या है ग्लास हैं, तो इसका मतलब क्या है ये गलत है, तो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68% ऑफ द कंज्यूमर्स आर कस्टमर्स। 68% है और ये क्या है कंज्यूमर और ये क्या है कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स। 75% ऑफ द कस्टमर्स आर यूजर्स, ठीक है, यूजर्स। अब कुछ लोग ना 68% 75% लोग सम मान लेते हैं, ये सम नहीं होता, ये डेफिनेट डेटा दे रखा है, ठीक है। 68 है तो 68 ही है, 68.0 के बाद 1 लिखोगे तब भी नहीं है वो, ठीक है। आगे क्या बोलता है, नो यूज़र इज़ अ प्रोडक्ट, कोई भी यूज़र प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम कस्टमर्स आर प्रोडक्ट्स। अब देखो कस्टमर्स ये हैं, प्रोडक्ट्स ये हैं क्या, आप कहोगे नहीं है, ठीक है। सम कंज्यूमर्स आर यूजर्स, अब कंज्यूमर्स कौन से हैं, ये हैं, और यूजर्स ये हैं क्या, आप कहोगे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। चलो अगला, नाइदर 1 नॉर 2। चलो सम ट्रेन्स आर प्लेन्स, कुछ ट्रेन्स हैं वो क्या है प्लेन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स। एंड नो प्लेन इज बस, ओनली बसेस आर कार, सिर्फ और सिर्फ बस है जो कार्स हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, नो ट्रेन इज अ कार, बिल्कुल सही बात है, जब कार कुछ और हो नहीं सकती बस के अलावा तो ट्रेन भी नहीं होंगी, इसलिए सही है। सम बसेस बीइंग ट्रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बस ट्रेन होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे बस इतनी तो नहीं हो सकती, इसके अलावा तो हो ही सकती हैं, इतने रीजन में जा सकती हैं, इतने तो जा सकती हैं, इसका मतलब क्या है ये भी सही है, ठीक है।
तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है, ये फॉलो करता है। चलो अगला क्वेश्चन, ऑल रिंगटोन्स आर सॉन्ग्स, सारे के सारे जो रिंगटोन्स हैं वो सॉन्ग्स हैं। एंड सम ट्यून्स आर रिंगटोन्स, कुछ ट्यून्स जो हैं वो हैं रिंगटोन्स, ट्यून्स आर रिंगटोन्स। अ फ्यू सॉन्ग्स आर ट्रैक्स, अ फ्यू सॉन्ग्स आर ट्रैक, ठीक है। अब बहुत क्लियर है ना कि ट्रैक कौन सा है और ट्यून्स कौन सा है, ठीक है, कभी गलत कराओ। सम रिंगटोन्स बीइंग ट्रैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रिंगटोन ट्रैक होने की पॉसिबिलिटी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। नो ट्यून्स आर सॉन्ग्स, देखो निगेटिव तो है ही नहीं ना, लिमिट है तो गलत ही है। नो ट्यून्स आर सॉन्ग्स, लो इतना सारे ट्यून्स ऑलरेडी सॉन्ग्स है तो नो की जगह कहाँ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सही है। ओनली ये कंक्लूजन 1 is ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द मेन आर चिल्ड्रन, कोई भी जो मैन है ना वो कौन नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। 76% चिल्ड्रन आर वीमेन, ठीक है। नो वीमेन आर गर्ल्स, एक ऑल चिल्ड्रन बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे चिल्ड्रन गर्ल हो सकते हैं क्या, आप कहोगे कि इतने सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो वीमेन है, अब वीमेन जो है वो गर्ल्स नहीं होंगे, मतलब क्या है, ये गलत है। सम वीमेन आर मैन, अब वीमेन ये है, मैन ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नाइदर 1 nor 2। चलो अगला क्वेश्चन, अगला ओके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। राहुल स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, देखो मैं आपको बता दूं, क्लॉकवाइज मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। चलो राहुल स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से क्या 4 मीटर और टर्न्स लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर, 5 मीटर चल लिया। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर, क्लॉकवाइज हो जाएगा 10 एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर, ठीक है। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 15 मीटर, फिर से राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो ये इतना 5 हो गया, और कितना चला वो 15, तो यार बचा 10, ठीक है। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 14 मीटर, फिर से क्या चलेगा वो क्लॉकवाइज, और कितना 14, तो यहीं आ जाएगा वापस, इतना 10 है और ये 4 है, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज चल जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, देन वॉक्स फॉर 5 मीटर, ठीक है, यही है ना। चलो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द राहुल, तो देखो इनिशियल पॉइंट कितना था, कहाँ से चला था वो, कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, ठीक है, और यहाँ पहुँचा है फाइनल, देखो 10 ये है और 5 ये है, इनिशियल जो डायरेक्ट डिस्टेंस वो कितना है, शॉर्टेस्ट वो कितना है 15। अच्छा मैं आपको एक बात तो बताऊँ, ये मैं जो डिस्टेंस डायरेक्शन क्लास थी उसमें बताया था, वैसे जो हम पेपर में लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा डिस्टेंस, जैसे सपोज ये पॉइंट्स हैं 2, ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूंगा ये डिस्प्लेसमेंट है, आप कहोगे नहीं, फिर मैं कहूँगा ये है, आप कहोगे बिल्कुल सही। बट जब हम रियल बात करते हैं ना अर्थ की, अर्थ में हम लेते हैं तो ये छोटा डिस्टेंस नहीं होता ड्यू टू दिस कर्व, ठीक है, ये एक फैक्ट होता है जो बहुत लोगों को कम पता होता है, इसमें शॉर्टर डिस्टेंस सही होगा, ये जो होता है ना देखने तो लग रहा है बट अर्थ की आखिर जैसे ये शॉर्टर डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 4 5 1 7 8 9 3 आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो, लेफ्ट टू राइट सबसे छोटे से बड़ा जाना है, देन हाउ मेनी डिजिट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, तो इसमें ऐसा करना ही क्यों है, देखो 1 नहीं है यहाँ पे, 2 नहीं है, 2 इसमें है ही नहीं, तो 3 नहीं है, या तो आप कर लो, चलो कैसे करोगे, देखो 4 5 1 7 8 9 3 ऐसा करना आ रहा था पहले, अगर मेरी वीडियो देखी होंगी तो बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। देन क्या बोला है, डू नॉट चेंज द पोजीशन, देखो 4 5 1 7 8 9 3, 4 5 1 7 8 9 3, एक भी नहीं है, नन है इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, देखो चाइनीज कोडिंग है बट मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि लॉजिक करना और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। किसका पूछा है, क्यू आई का। अब देखो क्यू आई किस में, आप कहोगे क्यू आई ये है, ठीक है, और क्यू आई ये है, ये भी है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स में होना चाहिए वो वर्ड क्यू आई का। अब देखो बैटल वर्थ फाइटिंग कैन, देखो बैटल है इसमें, वर्थ नहीं है, फाइटिंग नहीं है, कैन नहीं है, अब इसमें भी बैटल है नहीं है, अच्छा इसमें तो है ही नहीं ना वो सेंटेंस इसमें, ठीक है, इसमें देखना है, देखो बैटल है, बैटल नहीं है, ठीक है, वर्थ है और फाइटिंग भी है, कैन भी नहीं है, मतलब 2 वर्ड बच्चे अपने पास, वर्थ और फाइटिंग, तो इसमें देखो कौन सा है, वर्थ है और फाइटिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, वर्थ हो गया, ठीक है, वर्थ। चलो ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट याद करने हैं आपको भी, तब जल्दी कर पाओगे, ठीक है, एक एक लेके चलोगे तो टाइम लग जाएगा। अब देखो ये है अपना स्टेटमेंट, इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, मैं अब ये जो है ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये गलत लिखे हैं, m ग्रेटर देन n है और ये है t ग्रेटर देन n, ठीक है, ये o ग्रेटर देन t है, ठीक है। अब पूछा है, अब देखो हमें किससे कहाँ से कहाँ जाना है, आप कहोगे m से जाना है n, अब मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा मैं हमेशा बड़े से छोटे बजाता हूँ, देखो m b से बड़ा है, ठीक है, और ये o है 0 मस 1 है, ठीक है। तो m से n जाना है ना मेरे को, तो n यहाँ है और ये है, देखो o m से o जाने का रास्ता ही खंडित है, तो मतलब क्या है, ये तो नहीं होगा। अब t से n जाना है, t ये है और n ये है, ठीक है, n और o है केवल, ठीक है। अब मुझे t से o जाना पड़ेगा, t o से बड़ा है और o n से बड़ा है, मतलब क्या ये सही है। तीसरा o t से बड़ा देखना है आपको, देखो इसमें तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया ना, o t से बड़ा है, o t से बड़ा है ये नहीं देखना हमें, t o से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है, ओनली 2 इसका सही आंसर है, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। चलो अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होगा इसका जहाँ तक लगता है,
ठीक है, मेरी मतलब कोशिश ये है कि हर तरीके का कुछ ना कुछ करवा दूँ आपको। देखो, व्हेन द लेटर्स ऑफ द वर्ड टर्मिनेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी लेटर्स हैव द सेम प्लेस आफ्टर द अरेंजमेंट। ये सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया जो नंबर में लिखा था, बट मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि नंबर में आसान रहता है अरेंजमेंट करना, बट वर्ड्स में थोड़ा दिक्कत हो जाता है लेटर्स में। तो अब करते हैं, देखो टर्मिनेटर है ना, TERMINATOR हो गया अरेंज। अब उसने बोला हाउ मेनी लेटर्स हैव द सेम प्लेस आफ्टर द अरेंजमेंट्स। देखो TERMINATOR केवल दो ही है, ई और एम, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। अप्रोच समझ में आ जाएगी बट आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब अपना स्टार्ट हो गया इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ENGLISH। 5 क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर वाले हैं। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट चेक कर लो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, वाइल एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स कैन ट्रैकल्ड, बताओ, ये तो शुरू में दिख गया। देखो वाइल एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स कैन ट्रैकल्ड आएगा कि ट्रैकल आएगा, जल्दी से बताओ। ट्रैकल आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब कैन, कैन क्या अपनी मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब है ना कैन, तो जो कैन है इसको कैसे लेगा, मेन वर्ब की तरह, ठीक है, इसलिए क्या आएगा टैकल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल मार्केट ऑफ द हौराज, पता नहीं क्या है, हौज खास तो सुना था, हौराज पेरू इज बिजी ईच मॉर्निंग विद वेंडर्स क्राउडिंग इन एंड अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। अब बताओ, देखो अगर समझ में ना आए तो एक ही चलो, द सेंट्रल मार्केट, ठीक है, इतना सही है, ऑफ हौराज, ठीक है, पेरू इज बिजी ईच मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो इज आना चाहिए कि कुछ और आना चाहिए। आप कहोगे कि ये तो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसे मैं किसी उत्तराखंड में हूँ, ठीक है, उत्तराखंड इंडिया, ठीक है, तो बात में केवल इसी की बात कर रहा हूँ। अब इसको मैंने लगा दिया तो मतलब स्पेसिफाई कर रहा हूँ कहाँ पे है, तो मतलब क्या ये सही है, इजी आएगा, ठीक है। इज बिजी ईच मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को बिजी रहता है, विद किससे, वेंडर्स क्राउडिंग इन, ठीक है। अब ये कोई गलत नहीं है यहाँ पे, इन एंड राउंड द बिल्डिंग, ठीक है, इन एंड राउंड बिल्डिंग मतलब कि इर्द गिर्द, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये है नो एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, becoming popular in the 16th century with both commoners and nobles, the violin has remained a dramatic instrument। देखो हैज़ आ गया, तो हैज़ के बाद हैज़ या हैव के बाद में क्या आती है, V3 आती है, और रिमेन V3 है क्या, आपका तो बिल्कुल भी नहीं, तो मतलब क्या आना चाहिए, हैज़ रिमेन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए, REMAINED, रिमेन्ड। चलो अगला क्वेश्चन, ट्राइडेंस थिन एटमॉस्फेयर ऑल्सो डिस्कवर्ड बाई, ओहो पहली गलत, नहीं सही है वो, ठीक है। वाई हैज़ बीन सीन फॉर अर्थ सेवरल टाइम्स सिंस एंड इज ग्रोइंग वार्मर ऑल्दो द साइंटिस्ट डू नॉट येट न्यू वाई, ठीक है। अब देखो इसमें कितना है, देखो ट्रायोटिन थिन एटमॉस्फेयर तो सही है, ट्रायोटिन है कोई, उसका थिन एटमॉस्फेयर है, ऑल्सो डिस्कवर्ड वाई वर्गो, ठीक है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि मतलब क्या क्या है, तो आप एक चीज़ सबसे पहले क्या करो, वर्ब एग्रीमेंट देखो, देखो वर्ब कहाँ कहाँ है, डिस्कवर्ड हैज़ बीन सीन, तो मतलब तो सही हो गया, ठीक है। सेवरल टाइम्स सिंस, सिंस क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, सेवरल टाइम्स सिंस, ठीक है, जब से डिस्कवर हुआ है। एंड इज ग्रोइंग वार्मर, कौन, ये टाइटन, ये भी ठीक है। ऑल्दो साइंटिस्ट डू नॉट न्यू, अच्छा ये डू है ये, और साथ में क्या न्यू, बताओ न्यू जो है वो सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, आप लोग डू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए थे, बट ये नहीं है, तो क्या है फर्स्ट फॉर्म, आप लोग नो, तो इसका मतलब क्या है, नो, इसका सही आंसर, न्यू गलत है। चलो अगला क्वेश्चन, खत्म क्या, नहीं लास्ट, मच हिस्टोरियंस एग्री डेट, बस यही इतना ही पढ़ना था, इसके आगे जिसने पढ़ा वो दोबारा पढ़े। देखो मच और दो होते हैं मैनी, ये किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल्स के लिए, ये किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए। अब कोई भी कुछ भी काम हो रहा होगा तो उसमें कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट ही तो होंगे ना, यहाँ तो दुनिया के साइंटिस्ट गिन लेते हैं कितने हैं, तो फिर भी किसी पिज़्ज़ा इमर्स्ड इन नॉर्थन साइंस जो भी इससे रिलेटेड होगा, जो भी रिलेटेड है उसमें हिस्टोरिकल्स तो जो भी हैं वो काउंटेबल ही होते हैं, तो मच नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, मैनी आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दिया है, तो इसकी वीडियो आपको पता है ना कहाँ मिलेगी, कहाँ पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, जो यूट्यूब का नाम है वही इसका नाम है, टेलीग्राम पे देख लेना कॉन्सेप्ट वर्धनम, और हैव टू क्रैक इसका डिस्कशन चैनल है, ग्रुप है, हैव टू क्रैक, किसी पे भी जाओगे आपको वीडियो वो मिल जाएगी, PDF, और कोई स्पेस नहीं है, कॉन्सेप्ट वर्धनम के बीच में भी और हैव टू क्रैक के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, 2022 में जो एग्जाम्स करवाए हैं IBPS ने बैंक के, ठीक है, उनके जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर हैं वो सब आ रहे हैं धीरे धीरे, स्लॉक्स के शायद आ चुके हैं, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन के आ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन के आ चुके हैं, और DI प्री आ चुके हैं, ठीक है, जैसे प्री के आएंगे वैसे मेंस के भी आएंगे, ठीक है, इतने टॉपिक आ चुके हैं और धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।